आगामी सीटेट 2026 में एग्जाम होने वाला है। उसमें एसएसटी पेडागोगी के कैसे क्वेश्चन पूछते, एसएसटी पेडागोगी के किस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे, क्या तरीका अपनाएंगे कि हम एसएसटी पेडागोगी जो है कर। तो इसलिए पहला क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं कि अगर सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए। अगर हमें सामाजिक विज्ञान शिक्षण करना है तो उसका एम क्या होना चाहिए। केवल बच्चे को रटा देना चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक चिंतन, आलोचना करना होगा, समालोचना होगा, समालोचनात्मक चिंतन अगर कहेगा तो भी सही होगा। तो जहां पे हम बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग कराएंगे, एनालिसिस कराएंगे, वो ऑप्शन सही होगा। केवल याद करा देंगे, क्वेश्चन ले लो याद कर लो, परीक्षा अंक देंगे, गलत हो जाएगा। बच्चे को हम क्या करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग कराएंगे। और क्रिटिकल थिंकिंग के बालक में क्या होगा, सृजनात्मक विकास होगा। इससे बालक में सृजनात्मक विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, क्रिएटिव थिंकिंग होगा। जहां पे क्रिएटिव थिंकिंग होगा बच्चा सीखेगा, नई नई चीजों को सीखने का प्रयास करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपको आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इतिहास पढ़ाने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है। अगर हमें हिस्ट्री पढ़ाना है बालक को, कौन सी विधि होगा। देखो यहाँ पे लेक्चर मेथड, अगर क्लास में गए आपने लेक्चर दिया, गलत हो जाएगा। प्रैक्टिस करवा देंगे, ढेर सारे प्रैक्टिस करवाने, बच्चे को नॉलेज है ही नहीं है। ट्रुथ लेक डिक्टेशन से क्या होता है, वर्तनी शुद्ध कराते हैं बच्चों को, वर्तनी शुद्ध कराते हैं डिक्टेशन से। अगर बच्चे की मात्रा में गलती है तो वो उससे कराते हैं। हम कैसे पढ़ाएंगे, स्टोरी टेलिंग मेथड, उसे कहानी के रूप में बनाएंगे और कहानी के रूप में बनाकर बच्चों को सुनाएंगे, ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपको भूगोल का शिक्षण करना है, ज्योग्राफी का शिक्षण करना है, भूगोल के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, मुख्य पर्पज क्या होगा। केवल नक्शे भरवा लेना, गलत हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट, पर्यावरण की समझ करना, सही होगा। जहां पे फैक्ट को याद करने की बात कहेगा, कोई फैक्ट है याद कर लिया बच्चा, कोई पाठ्य पुस्तक है, भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पर्यावरण की समझ के साथ बच्चों को पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला, हमें प्रोजेक्ट मेथड अप्लाई कर। प्रोजेक्ट बच्चे को हम एसएसटी जो पढ़ाते हैं वो प्रोजेक्ट मेथड से ही अप्लाई कर। प्रोजेक्ट मेथड बच्चे को देते हैं। बच्चे को ढेर सारे क्या करते हैं, प्रोजेक्ट बनाने के लिए देते हैं। आजकल जैसे स्कूलों में है। पैसिव अधिगम, गलत होगा। सक्रिय सहभागिता होना चाहिए, बच्चा एक्टिव भी हो और पार्टिसिपेट हो। पार्टिसिपेट का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट हो। प्रेजेंट है, सही है। बच्चा एब्सेंट है, सीखेगा नहीं। रूट लर्निंग की बात करेगा, टीचर सेंटर्ड अप्रोच की बात करेगा। सक्रिय भागीदारी हो, और सक्रिय भागीदारी में टीचर भी हो और स्टूडेंट भी हो। पता चला स्टूडेंट आए और टीचर ही गायब हो गया तो वो भी नहीं सीख पाएगा। इसलिए प्रोजेक्ट विधि में सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। हमें सोशल साइंस पढ़ाना है। सोशल साइंस कैसे पढ़ाया जाना है, पृथक करके, आइसोलेट करके, अलग करके, गलत होगा। हम बच्चे को अलग करके पढ़ाएंगे। एकीकृत, सही होगा। एकीकृत का मतलब होता है कई विषयों को एक साथ जोड़ना, कई विषय को एक साथ जोड़ जोड़कर पढ़ाना, जोड़ जोड़कर पढ़ाना, ये क्या कहलाता है, एकीकृत मेथड कहलाता है। यांत्रिक, मैकेनिकल मेथड अप्लाई करेंगे, याद करवाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सोशल साइंस जब पढ़ाएंगे, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो उसको भूगोल से जोड़ेंगे, ज्योग्राफी और उसकी पॉलिटी से जोड़ेंगे। हर चीज को साथ साथ जोड़ कर पढ़ाएंगे। इसके बाद है सेक्स। निम्न में से इतिहास का स्रोत क्या है। इतिहास जानने का स्रोत क्या क्या है। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर, सिक्के, उपन्यास, शब्दकोश। देखो स्रोत, इतिहास के स्रोत हैं पहले तो सिक्के, स्मारक। इतिहास जानने के स्रोत बुक्स, किताबें। इतिहास जानने के स्रोत अभिलेख। अभिलेख से भी हम क्या करते हैं, इतिहास जानते हैं, स्रोत है। जो यात्रा वृत्तांत है, यात्रा वृत्तांत जो है वो भी है। हम यात्रा वृत्तांत से बहुत सारे हिस्टोरिकन, चाइनीज हैं और चाहे जो है विदेशी लोग जो आए हुए हैं, जो उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, वो भी उनका यात्रा वृत्तांत है। इससे भी हम जो है बच्चों को सिखा सकते। तो सिक्के हुए, स्मारक हुए, किताब हुए, अभिलेख हुए, यात्रा वृत्तांत हुए, ये सब इतिहास जानने के स्रोत है। तो यहाँ पर केवल कॉइन्स दिया है, सिक्के दिया है, इसलिए केवल यहाँ पे सिक्के ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, यशस्वी शिक्षण से विकास। यशस्वी शिक्षण से क्या विकास होगा, सिटीजनशिप, नागरिकता, अंधविश्वास, पक्षपात, बायस, गलत होगा। भय, फियर, अंधविश्वास, गलत। नागरिकता का विकास होगा, सिटीजनशिप का विकास होगा, नागरिकता। आपको
इसी से बना था नागरिक शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस इसी से बना था। नागरिक शास्त्र पढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका क्या होगा? अगर हमें बालक को नागरिक शास्त्र पढ़ाना है तो उसका अच्छा तरीका क्या होगा? संविधान का पढ़ाना, वास्तविक जीवन की स्थितियां बनाना, नोट्स निकलवाना, प्रश्न बैंक करना, क्वेश्चन बैंक कराना गलत हो गया, नोट्स लिखवाना, संविधान पढ़ाना, हम बच्चे के वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़ के देखें। क्वेश्चन नंबर, भूगोल में सबसे प्रभावी शिक्षण क्या? अगर बच्चे को हमें भूगोल पढ़ाना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? ग्लोब सही है, श्यामपट्ट गलत हो गया, चार्ट द्वारा और पाठ्य पुस्तक द्वारा। सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? ग्लोब से ही हम मैप के द्वारा ही बच्चे को ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान का जो सिलेबस है कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित सही है, शिक्षक केंद्रित, परीक्षा केंद्रित, पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए। जैसा बालक सीखना चाहता है वैसा होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, अन्वेषण विधि क्या है? अन्वेषण का मतलब होता है खोज विधि। जिज्ञासा सही होगा, भय गलत, मेमोराइजेशन उबने वाली विधि गलत। तो इसका अन्वेषण विधि जो होगा वो जिज्ञासा, बच्चे की जिज्ञासा को ही अन्वेषण। नक्शा कार्य से विकास होता है। मैपिंग से क्या क्या विकास होता है? अगर नक्शा का काम कर रहे हैं मैपिंग का, मोटर स्किल, गत्यात्मक, स्थानिक, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग समझ, भाषा कौशल और भावात्मक। देखिए यहाँ पे नक्शा बनाएंगे तो उस स्थान को लोकेट करेंगे, तो स्थान को लोकेट करने हैं तो स्थानिक समझ की विकसित होगा। इसका ऑप्शन आएगा बी, स्थानिक समझ। यशस्वी शिक्षण में कौन सी अच्छी प्रथा नहीं है? अगर आपको यशस्वी पढ़ाना है तो कौन सी विधि अच्छी नहीं है ये ध्यान रखना। अच्छी नहीं है, चर्चा करना सही है, क्षेत्र भ्रमण फील्ड ट्रिप ले जाते हैं सही है, केवल याद कराएंगे ये गलत है। तो इसका ऑप्शन जो होगा सी सही होगा, केवल याद कराना। क्वेश्चन नंबर 4, यशस्वी में मूल्यांकन होना चाहिए, यशस्वी का इवैल्यूएशन होना चाहिए, सतत होना चाहिए, केवल लिखित होना चाहिए, वार्षिक होना, स्मृति माने मेमोरी बेस्ड होना चाहिए गलत है। हमें इसका क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। इवैल्यूएशन जो हो हमारे साथ CCE के अकॉर्डिंग हो, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग होना। क्वेश्चन नंबर 5, शैक्षणिक भ्रमण छात्रों को मदद करता है। हम फील्ड ट्रिप पर ले जाते हैं बच्चों को, शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाते हैं तो इससे क्या फायदा होता है? कनेक्टेड थ्योरी विथ प्रैक्टिस हो सकता है, समय नष्ट करते हैं, एक दिन का टाइम नुकसान होता है गलत है, बोझ बढ़ाना, अधिगम में डर पैदा करना, उसके थ्योरी को क्या करना? उसके व्यवहार से जोड़। अगर थ्योरी को व्यवहार से जोड़ना है तो क्या करेंगे? फील्ड ट्रिप ले जाएंगे बच्चों को, इसके समझ विकसित होगा, जो हमने थ्योरी पढ़ाया था उसका प्रैक्टिकल क्या बिहेवियर है। क्वेश्चन नंबर 16, सामाजिक विज्ञान संबंधित है। देखो सामाजिक विज्ञान किससे संबंधित है? समाज से संबंधित है, मशीन से है नहीं, जानवर से है नहीं, पौधों से है नहीं, पौधों से तो साइंस है, एनिमल से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, जूलॉजी है। एसएसटी में शिक्षक की भूमिका, अगर हम एसएसटी पढ़ा रहे हैं तो शिक्षक की क्या रोल है? तो फैसिलेटर प्याजे के अनुसार क्या होगा? वह फैसिलेटर होता है। प्याजे कहता है और वाइगोस्की भी कहता है, दोनों कहते हैं कि इसकी भूमिका कैसा होना चाहिए? फैसिलेटर। तानाशाह नहीं होना चाहिए, फर्चिंग नहीं होना चाहिए, कंट्रोलर नहीं होना चाहिए, इसका फैसिलेटर के रूप में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, एसएसटी शिक्षण को बढ़ावा देना चाहिए। एसएसटी शिक्षण को क्यों बढ़ावा देना चाहिए? और लोकतांत्रिक मूल्य हो सकता है, हिंसा करने के लिए गलत है, भेदभाव उत्पन्न करना गलत है, अंधविश्वास करना गलत है। लोकतांत्रिक मूल्यों को, डेमोक्रेटिक वैल्यू को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एसएसटी का शिक्षण देना चाहिए। लोकतांत्रिक का मतलब सबका अधिकार है। तो क्वेश्चन नंबर 9, इतिहास अधिगम के लिए कौन सी गतिविधि सर्वोच्चम? इतिहास अधिगम के लिए कौन सी गतिविधि सबसे उत्तम है? रोल प्ले सही है, डिक्टेशन मेथड नहीं है, साइलेंट मौन विधि नहीं है, नकल लिखना सही है। रोल प्ले कराएंगे, नाटक कराएंगे बच्चों को। जब बच्चों को हम नाटक कराएंगे तो रोल प्ले कराएंगे तो बच्चा क्या करेगा? क्वेश्चन नंबर 20, यशस्वी शिक्षण शिक्षार्थियों को बताता है। यशस्वी शिक्षण जो है विद्यार्थी को क्या बताएगा? ठीक है, जिम्मेदार नागरिक, निष्क्रिय शिक्षार्थी, परीक्षा मशीन, अलग थलग व्यक्ति, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप बताता है, एक जिम्मेदार व्यक्ति बताता है। एसएसटी पढ़ने से ह्यूमैनिटीज विषय है, मानविकी विषय है, इसलिए जो है इसमें मानव से संबंधित बिहेवियर को बताता है। तो ये आपके एसएसटी के 20 क्वेश्चन हुए। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, अभी भी पूछ सकते हैं। कैसे याद करें, कैसे हम 10 दिन में स्ट्रेटजी बनाए कि हमारा सीटेट क्वालिफाई हो जाए, तो ये सारी चीजें आपके सामने है। अगर किसी कोई प्रश्न नहीं पूछना है